कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी से जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उनके विश्वास पात्र सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है और उनके जाने पर विराम लगा दिया। लेकिन इतनी हाइप, इतनी चर्चाएं, बैठकें और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस पर ब्रेक लग गया? दरअसल कहा यह जा रहा है कि एमपी बीजेपी के नेताओं से ही कमलनाथ को हरी झंडी नहीं मिली। दूसरा, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी कमलनाथ को मनाने के लिए एक्टिव हो गए। तीसरा, कमलनाथ का धड़ा 23 विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश में था ताकि दल बदल कानून उन पर लागू ना हो, लेकिन अभी तक 23 विधायक नहीं जुट पाए। चौथा ये भी कि सिख दंगों का मामला सामने आने से बीजेपी कमलनाथ को लेकर असहज हो गई है। अब आप एक एक करके वजह समझिए। सबसे पहले, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जिन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, उनकी लिस्ट निकाल कर कह दिया कि 62 में से सिर्फ 7 विधायकों की ही किस्मत चमकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में 62 बागी नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने कांग्रेस खेमे को गुड बाय कर बीजेपी के खेमे में जा मिले थे। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी में जाने वाले 62 नेताओं में से सिर्फ 7 नेताओं की ही किस्मत चमकी। 7 नेताओं के अलावा बाकी 55 नेताओं का करियर बीजेपी में जाकर खत्म हुआ है। सिंधिया के अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन तोमर, तुलसी सिलावट सरीखे नेता ही बीजेपी में अपनी किस्मत चमका पाए। बाकी दर्जनों पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष की राजनीति बीजेपी में जाने के बाद खत्म हुई है। कमलनाथ का राजनीति में कद बहुत ऊंचा है। उन्हें राजनीति में 50 साल का अनुभव है। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे। साथ ही साल 2014 और 2018 में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की, तब भी कमलनाथ को मात देना मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में लगातार कांग्रेस कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने की खबर का खंडन करती नजर आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष से फोन पर बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारा 50 साल का साथ है, साथ ही रहेंगे आखिर तक। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मेरी कमलनाथ से बात हुई है। कमलनाथ जी ने मुझसे कहा है कि अभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला नहीं किया है। दूसरी तरफ बीजेपी से हरी झंडी नहीं मिली। दरअसल सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अगर दिल्ली में कोई विचार होता है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम उन्हें बीजेपी में नहीं आने देंगे। दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने भी ये कहा था कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं आ रहे हैं। 1984 के अंदर जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर कमलनाथ एक मुख्य आरोपी है और ये वो व्यक्ति है जिसने गुरु तेग बहादुर जी का जो स्थान है, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, और वो गुरु तेग बहादुर जी जब औरंगजेब कश्मीरी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहा था, वो कश्मीरी हिंदू गुरु तेग बहादुर जी के पास फिर उन्होंने कहा कि हमारे धर्म की रक्षा करो। उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे के उन कश्मीरी पंडितों की, उन कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य किया। उस गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को, जहां गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार हुआ, जो गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र स्थान है, उसको जलाने का पाप कमलनाथ ने किया। उसको वहां पे 3 लोगों को जिंदा जलाने का काम कमलनाथ ने किया, जिसके खिलाफ चश्मदीद गवाही एक इंडियन एक्सप्रेस के उस समय के पत्रकार संजय सूरी ने दी। उसके खिलाफ मैं अनशन पे बैठा। उसके बाद एसआईटी की जांच शुरू हुई। ऐसे कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है। कमलनाथ को हरी झंडी न देने की वजह ये भी मान सकते हैं कि एमपी बीजेपी के नेताओं को डर है कि कमलनाथ के आने के बाद महाकौशल इलाके के पुराने नेताओं का आखिर क्या होगा। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल में बीजेपी को बगावत झेलनी पड़ी है। साथ ही पुराने भाजपाइयों के करियर पर भी लॉक लग गया है। इसकी वजह से एमपी के स्थानीय बीजेपी नेता तैयार नहीं है।